Good morning, all of you. Today I will teach you Science Chapter 2, Teeth and Microbes. Before the starting of the chapter, let's open your folder. I will read verb and words for you. Now I am starting with the words. मोलरस यानी दाढ़े, पल्प यानी फल का मुलायमदार बुद्देदार भाग, पार्टिकल यानी कण, माइक्रोब यानी जीवाणु रोगाणु, यीस्ट यानी खमीर. ओके, आई एम स्टार्टिंग विद द वर्ब्स. हटाना रिमूव, रिमूव्ड, रिमूव. ढकना कवर, कवर्ड, कवर्ड. साफ करना क्लीन, क्लीन, क्लीन. Okay, students, you may learn all verb and words from the folders and also write in your notebook. Now I am start the chapter. You may read the lines one by one with the help of this audio. Okay, let's start the chapter. Teeth and microbes. Microbes का मतलब अभी अपन ने क्या पढ़ा था? जीवाणु रोगाणु, दांत और उसमें लगने वाले कीड़े, है ना. ओके, टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. यानी जो दांत है वो हमारे शरीर का, बॉडी का महत्वपूर्ण हिस्सा है. टीथ से क्या क्या होता है? हमारे फेस होता है, हमारा चेहरा, उसको शेप मिलता है ना. कुछ भी अपन खाते हैं तो उसको च्यू कर सकते हैं, उसको अच्छे से चबा सकते हैं और उसका बाइट भी कर सकते हैं, है ना. और इससे दांतों की वजह से हम क्या करते हैं? स्पीक क्लियरली, है ना. आराम से क्लियर कुछ भी बोल भी सकते हैं. ओके, अब जब आप बच्चे होते हैं, जब आप छोटे होते हैं तो आपके कोई भी टीथ नहीं होते हैं, है ना. ओके, सेट ऑफ टीथ. अब जो छोटा बच्चा होता है ना, जो चाइल्ड बच्चा होता है, जैसे जिसने जन्म लिया ही है, उसके भी कुछ भी टीथ नहीं होते हैं. और जो छोटा बच्चा होता है, जो 3 इयर्स का होता है, उसके 20 टीथ होते हैं. उसे क्या कहते हैं? मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ. ओके, जब आप 6 इयर्स के हो जाते हो, 6 इयर्स के होते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो टीथ 1 बाय 1 गिरना शुरू हो जाते हैं. इसके बाद क्या आते हैं? आपके परमानेंट टीथ आते हैं ना. परमानेंट टीथ होते हैं तो वो कितने होते हैं? 32 होते हैं, है ना. और 16 ऊपर होते हैं, 16 नीचे होते हैं, यानी 16 अपर जो में होते हैं और 16 लोअर जो में होते हैं. ओके बेटा, अब जो परमानेंट टीथ होते हैं ये हमेशा परमानेंट ही होते हैं. ओके, अब काइंड टीथ के प्रकार का क्या क्या होता है? इंसर्ट्स होता है, कैनीज होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं, है ना. इन सोसर्स को उसको क्या कहते हैं? अपन कटिंग टीथ भी कहते हैं. कैनीज को टीयरिंग टीथ, पेरामोलर्स को क्रैकिंग टीथ. ओके, इसके बाद आपके फोर्थ होता है मोलर्स. मोलर्स को क्या कहते हैं? ग्रीडिंग टीथ. ये क्या होते हैं बेटा? 8. अब जैसे जो एडल्ट पर्सन होता है उसमें 32 टीथ होते हैं, तो 8 इंक्रीज होते हैं, 4 कैनीज होते हैं, 8 प्री मोलर्स होते हैं और 12 मोलर्स होते हैं. इस तरह से आपके 32 टीथ होते हैं. ओके बेटा, अब आपकी स्ट्रक्चर का एक टूथ का एक स्ट्रक्चर दे रखा है. ओके, अपने टूथ हमें किस में? 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, क्रोन और रूट. ओके, अब जिसमें जो जम्स होते हैं, है ना, इनसाइड द जम्स दैट वी कैन नॉट सी. जो जम्स किस में होते हैं? अपने रूट के अंदर जो होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं. ओके, कवरिंग टू द आउटसाइड. जो बाहर का जो वाइट हिस्सा होता है वो किससे कवर होता है? उसे क्या कहते हैं? इनेमल. ओके, और जो लेयर इनसाइड इनेमल्स होते हैं वो मेन पार्ट होता है और वो बहुत हार्ड होता है, उसे क्या कहते हैं? डेंटिन. ओके, अब जो सेंटर का जो टूथ का जो सेंटर का जो पार्ट होता है, आपके जैसे पिक्चर में दिखा रखा है, सेंटर का जो टूथ का जो पार्ट होता है वो होता है पल्प. ओके, अब होता है टूथ डिके, यानी आपके दांत किस तरह से ख़राब हो जाते हैं. ओके, अगर हम प्रॉपरली ब्रश नहीं करते हैं, है ना, और क्या करते हैं? खाना खाने के बाद हम मुंह भी अच्छे से नहीं धोते हैं तो हमारे दांत खराब हो सकते हैं. ओके, 4, उससे हमें क्या हो सकती है? स्मेल भी आती है, ब्लीडिंग होती है. ओके बेटा, अब होता है आपका केयर ऑफ टीथ, यानी टीथ की हमें कैसे देखभाल करनी चाहिए. ओके, इससे के लिए हमें क्या करना है? हमेशा हमें फ्रूट्स खाने, वेजिटेबल्स खानी चाहिए, जिसमें कैरेट्स, एप्पल्स, है ना. और हमेशा दूध पीना चाहिए. दूध से क्या होते हैं? दूध से हमें मिल्क को क्या मिलता है? स्ट्रॉन्ग बनते हैं और इससे हमें कैल्शियम मिलता है ना बेटा. ओके, और टीथ एवरी डे. ओके, मेक्स आवर टीथ स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ये. ओके, और हमेशा और 1 ईयर में, 1 साल में 2 बार हमें जो डेंटिस्ट होते हैं उसके पास हमारे चेकअप के लिए हमें जाना चाहिए. ओके बेटा, इसके बाद आपका दे रखा है माइक्रोब्स. माइक्रोब्स का मतलब अभी अपन ने क्या पढ़ा था? जीवाणु रोगाणु. जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, बिल्कुल छोटे से, जो हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, वो होते हैं आपके माइक्रोब्स. ये किस किस में हो सकते हैं? एयर में होते हैं, वाटर, सॉइल, फूड में हो सकते हैं. इसीलिए तो हम क्या करते हैं? खाने को हम कुक करके खाते हैं, पका कर खाते हैं. उससे क्या होते हैं? जो है ना अनचाहे, जो अनदेखे जम्स होते हैं वो उससे
मर जाते हैं, किल्ड हो जाते हैं। ओके बेटा, अब जो हार्मफुल माइक्रोब्स है उससे कौन कौन सी डिजीज़ होती है, जैसे बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है, ओके, वायरस से पोलियो, स्मॉल पॉक्स, फंगीज होते हैं उससे रिंगवॉर्म, प्रोटोजोआ से मलेरिया। ओके, अब कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। ओके, जैसे लैक्टिकोलिबिल्स जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होता है, उससे मिल्क से किस में, कर्ड में कन्वर्ट करता है। सम बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, जो डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उसे उसको बढ़ाने में उसकी हेल्प करते हैं, है ना। और कुछ बैक्टीरिया किससे प्रोड्यूस विटामिन्स, अपने हमारी जो बॉडी है उसमें विटामिन्स को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे फूड को डाइजेशन करने में हमारी हेल्प करते हैं। ओके बेटा।